हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आपको यूनिट 1 अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड 5 मार्क्स वाले प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड 2021 में पूछी जाएगी, वो 2 प्रश्न में से कोई एक हो सकता है। पहला एक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एनी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किस पोजीशन पे? एनी पोजीशन पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी, एक्सियल में पोटेंशियल, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल। इन सब चीज़ों की मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो वो सभी प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन 2021 में आज जो आपको बता रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनते हैं? समान परिमाण तथा विपरीत प्रवृत्ति के चार्ज को आइसोलेटेड सिस्टम में स्मॉल सेपरेशन पर या फिनाइट सेपरेशन पर क्या करते हैं? पेयर करने से बनते हैं। तो वो ए और बी 12 डिस्टेंस पर सेपरेट है, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। और इस प्रकार से ये बन रहा है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसकी मध्य बिंदु हमने ओ दिया है। और ओ से माइनस क्यू की सेपरेशन एल और ओ से प्लस क्यू की सेपरेशन एल, अर्थात डायपोल की इफेक्टिव लेंथ 12 है। एनी पोजीशन का मतलब ये हुआ कि ना तो आप एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं और ना ही वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले सकते हैं। आपको एनी पोजीशन पे निकालना है। इसीलिए हमने एक पी बिंदु की कल्पना यहाँ किया जो डायपोल के मध्य बिंदु से एनी पॉइंट पर है, अर्थात डायपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर पी एक पॉइंट एज्यूम कर लिए और इस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज की कल्पना की है। अब इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इस डायपोल के एनी पोजीशन जो आपको खींचे हैं आर सेपरेशन, यहाँ पर आपको ये ड्रॉ कर देना है। क्योंकि ये ड्रॉ इसीलिए करना पड़ रहा है आपको, ए हाइपोथेटिकली डायपोल, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस पोजीशन में है। अब एक चीज़ और गौर से देखिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो पी वेक्टर से। और ये पी वेक्टर डायपोल मोमेंट इस आर सेपरेशन के साथ थीटा एंगल बनाती है। और इसी पी वेक्टर का बेस के साथ एक कंपोनेंट टूट के आएगा पी कॉस थीटा,
अगर आप वेक्टर पढ़े हो तो आपको क्लियर समझ में आता होगा कि बेस में एक कंपोनेंट टूटता है, जिधर थीटा बनती है उधर एक कंपोनेंट टूटता है, वो हुआ पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट टूटेगा जो होगा पी साइन थीटा। इस प्रकार पी डायपोल मोमेंट की दो कंपोनेंट टूट के आया, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा अर्थात एक्स एक्सिस, पी साइन थीटा अर्थात वाई एक्सिस, जिससे सिद्ध होता है पी पॉइंट पर इधर होगा आपको एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर इधर है इक्वेटोरियल तो इसे क्या मैं इस डायरेक्शन में दिखा सकता हूँ, ऑब्वियसली दिखा सकता हूँ, या नहीं तो आप इधर भी इसे दिखा सकते हो। मैंने बोला या नहीं तो आप इसे इधर भी दिखा सकते हो पी कॉस थीटा को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल को शो करती है। तो इस पी टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रही है और एक इधर कहिए, या नहीं तो हमने जो दिखाया इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, बीचों बीच होगा या इसके करीब होगा, ये आप परफेक्ट नहीं बोल सकते। अगर इनकी मैग्नीट्यूड और इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तब जाके बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है के 2p बाय आर क्यू, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है के पी बाय आर क्यू। यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको कि ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा ज़्यादा है इक्वेटोरियल से, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस की ओर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस की ओर होने की संभावना ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P cos थीटा है, अर्थात इसमें cos थीटा लगेगा, और यहाँ पे इसमें sin थीटा है, इसीलिए यहाँ sin थीटा लगेगा। इस प्रकार से आपको x एक्सिस में P बिंदु पर x एक्सिस में लग रहा है कि 2p cos थीटा बाय आर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इक्वेटोरियल में लग रहा है कि p sin थीटा बाय आर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब ये दो फैक्ट आपको क्लियर हो जाता है तो आपको पता है कि ये x और ये y के बीच एंगल बन रहा है 90, थीटा का वैल्यू 90, और 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर होती है तो उसका वेक्टर सम रिजल्टेंट इक्वल टू फार्मूला आप पढ़े होंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वेक्टर में आप पढ़े हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट फार्मूला में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन पी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उनका स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये आप पुट करिए इस पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और इसे कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से। अब तो मैथमेटिकली है। अब यहाँ मैंने इसे कुछ यहाँ पे लैंग्वेज में बातें को रखा है, जैसे माना ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल जिनका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट वो है लेंथ 2l एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p वेक्टर। डायपोल की मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट O से r
सेपरेशन पर P पॉइंट लिया है जो एनी पोजीशन में है और वहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अतः पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज Q0 की कल्पना करिए। कल्पना कर दिया गया है। तो EX में अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये आएगा। एंड इसी प्रकार इक्वेटोरियल में KP sin θ/RQ आएगा। अब P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अध्यारोपण का सिद्धांत कहिए या इलेक्ट्रिक वेक्टर के आधार पे थीटा का वैल्यू 90 है, तो E वेक्टर नेट इक्वल टू √EX² प्लस EY का स्क्वायर, और वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब यहाँ कॉमन मिल जाएंगे आपको KP/RQ कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में था अंडर रूट, पहले हमारे पास था अंडर रूट 2K2P cos θ/RQ प्लस KP sin θ/RQ। तो आप देखिए इसमें से कॉमन मिल जाएंगे आपको KP/RQ, तो बच गया आपको अंडर रूट में 2 cos θ का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या आप इसे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? ऐसा इसीलिए लिखा कि ये दोनों sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये जब 1 करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट नेट आएगा KP/RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन अगर एनी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ ली जाती है तो आप आसानी से इसे कर पाओगे। अब अगर आपसे वहाँ पे डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। डायरेक्शन tan अल्फ़ा से आता है, वो आपको वेक्टर से ही पता है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या था आपका KP sin θ/RQ, एंड बेस क्या था KP cos θ/RQ। ये कैंसिल, KP कैंसिल, एंड जब यहाँ बचेगा 1/2 साइन बाई कॉस, जिसको आप लिखोगे tan। तो हमारा फाइनल यहाँ पे आया tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अगर यहीं से आप अल्फ़ा लेंगे तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स tan थीटा। तो ये तो हमारा डायरेक्शन है अल्फ़ा का। अब केस 1 का मतलब एनी पॉइंट पर हमारा निर्वात में अगर दोनों चार्ज है तो हमारा व्यंजक आया KP/RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि डायपोल माध्यम में है तो ε0 को ε0 से मल्टीपल करना होता है। एनीवे ये सभी चीज़ें आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, ऐसे पता होगा भी। तो चलिए ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि ये क्लियर हो ही गया होगा आप लोग को। एक बार 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन, और इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण एनी पॉइंट पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें। इसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने पोटेंशियल का व्यंजक दिया था आपको कैलकुलेट करके। वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाया जा रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रिवीजन करके जाना है।
एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एनी पॉइंट पर पोटेंशियल का व्यंजक। ठीक है दोस्त। अब आप कहेंगे गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम तो बहुत सिंपल है, वो तो करके जाना ही है आपको। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन वो तो करके जाना ही जाना है, उसमें कुछ है कहाँ, कुछ भी नहीं है, तो उसे आप कर लो। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार दो बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। चलिए यहाँ भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे कि माना ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर, फिनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट है। डायपोल के कारण पी पॉइंट पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब ये फिगर आप बना लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, और इस डायपोल का मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर डिस्टेंस पर एक पी बिंदु की कल्पना करा जिसकी पोजीशन है आर कोमा थीटा। थीटा मतलब ये डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्लियर है? तो इस पी बिंदु की पोजीशन है आर कोमा थीटा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, ठीक है, और ये हमारा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। और अब मेरे को यहाँ से यहाँ की सेपरेशन चाहिए और यहाँ से यहाँ की सेपरेशन चाहिए। अब ये होगा कैसे? ये तीनों सेपरेशन तो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आपको करना क्या है, ये वाला सेपरेशन मिलाने के लिए, ये वाला सेपरेशन आपको मिलाने के लिए, मेकअप करने के लिए इसमें से इतना सेपरेशन आपको लेना होता है, तब तो ये इक्वल होंगे। एनीवे इसको ऐसे कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया इनका एक्स्ट्रा। अब ये क्या करें, ये कैसे आएंगे? तो ये जो एल दिख रहा है और ये थीटा बन रहा है, तो इस थीटा बेस के एंगल जब बन रहा है तो इसका एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ दो, एल कॉस थीटा। और ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे थोड़ा डिस्प्लेस करो और इसका एक कंपोनेंट, यहाँ थीटा बन रहा है, एक कंपोनेंट इस एल का इधर तोड़ दो, फिर एल कॉस थीटा। आई होप कि आप क्लियर समझ गए होंगे कि आप इसको इसमें मिलाएं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, फिर इसको इसमें मिला दिए। तो आपको करना क्या है, ये वाला कंपोनेंट तोड़ के इधर कर देना एल कॉस थीटा, और ये भी तो एल ही है, ये भी तो थीटा ही बना रहे हैं, इनको तोड़ के इधर दिखा देना एल कॉस थीटा। दोनों बेस में ही टूटेंगे, अर्थात ये है आपको एल कॉस थीटा और ये भी आपको एल कॉस थीटा। अब आप आसानी से ये निकाल पाओगे क्योंकि आपको तो इतना ही चाहिए, और ये पूरी सेपरेशन कितनी है, ये पूरी सेपरेशन एल है, आपको निकालना है इतना, और इतना आपको पता हो गया एल कॉस थीटा, तो आर माइनस एल कॉस थीटा इसको लिख देंगे। और ये एक्स्ट्रा है तो ये पूरा है, आपको यहाँ से यहाँ की सेपरेशन आर है और इसमें एल कॉस थीटा ऐड कर देंगे, तो आपको आसानी से ये सेपरेशन और ये सेपरेशन निकल जाएंगे। बस बात तो बन गया आप क्लियर, अब तो कोई इसमें झंझट है ही नहीं। अब आपको ए पर पोटेंशियल, ए के कारण डायपोल के पोल ए के कारण पी पर पोटेंशियल लिख देना है। जैसा कि पोटेंशियल वाला फॉर्मूला पता है के क्यू बाई आर होता है, बट ये चार्ज को कंसीडर करके चलना है, स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस क्यू है इसीलिए माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि सेपरेशन तो आर प्लस एल कॉस थीटा है। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली डायपोल के बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण यहाँ पी पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। अब आपको नेट पोटेंशियल चाहिए पी पर, तो आप दोनों पोटेंशियल को आपस में जोड़ दोगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो के क्यू आपको कॉमन मिल जाएंगे।
जब आप कॉमन लेंगे तो आपको आएगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एलसीएम के फॉर्मूले लेंगे तो इनका फाइनली फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए मैंने r माइनस एल कॉस थीटा r प्लस एल कॉस थीटा को इंटू में एलसीएम के फॉर्म में लिया और उसका फाइनल रिजल्ट लिखा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तब क्या होगा दोस्त, इससे जब इसमें डिवाइड करोगे तुम्हारे पास ये बचेगा, जिसे यहाँ छाप दो, और इससे इसमें डिवाइड करोगे तो तुम्हें बचेगा ये, इनको यहाँ छाप दो। माइनस से जब मल्टीपल करोगे तो यहाँ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ r और r कैंसिल हो जाएंगे, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा, अब आइए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ कंसिडर करना है कि यहाँ डायपोल के मिडिल पॉइंट से p की दूरी बहुत ज़्यादा है और एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत ही क्या है, छोटा है। r स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए आप इसे निगलेक्ट कर दोगे, अर्थात एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 0 कर दोगे, नगण्य करोगे, और नगण्य करने के फलस्वरूप आपका आ जाएगा वी नेट के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब करते क्या है, क्यू को यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, क्यू को यहाँ से यहाँ डालते हैं, और ये फार्मूला तो है p बराबर आपको पढ़ाया गया था 2ql। तो हम यहाँ पे आसानी से 2ql की जगह p पुट कर पाते हैं और हमारा फाइनल भी नेट आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ k का वैल्यू 1/4 इन वैक्यूम के लिए रखते हैं, p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये फाइनल हमारा व्यंजक एनी पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या निकल के आ रहा है, नेट पोटेंशियल की वैल्यू। आई होप कि ये भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप आसानी समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, ये दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन आपको रिवीजन कर लेना है। और यूनिट 1 आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ये आपका 4 लेक्चर होगा या 5 समथिंग जो भी हो, बट यहाँ पे आपका यूनिट 1 क्लियर हो गया है। 5 मार्क्स वाले हो क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स वाले हो, ये सब कुछ क्लियर है और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर ही है पहले। तो अब नेक्स्ट डे से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस रिलेटेड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसी प्रकार 2 मार्क्स वाले ख़त्म करने के बाद उसमें से कौन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो कराएंगे। तो रात बहुत हो चुकी है दोस्तों, तो आप मॉर्निंग में तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप इसे देख करके रिवीजन कर लो। ओके, थैंक यू।